नमस्कार। मिशन सर्च नेटवर्क से मैं राजेश रवि। आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे केंद्र सरकार के 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर। इस विधेयक में जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पर आज हमारे साथ हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पाठक जी। हम लोग इस पर चर्चा करें। इससे पहले मैं योगेश मिश्रा जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर भ्रष्ट आदमी को जेल में रहना पड़े, उसके बाद भी आप उसको पद पे क्यों रखने की वकालत कर रहे हैं? एक बार बताएं मिश्रा जी। नमस्कार राजेश जी। देखिए, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, पहले तो इन्होंने विभिन्न स्टेटों में जहां इनकी सरकारें नहीं है वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग करके उन सरकारों को गिराया। आपके सामने उदाहरण है मध्य प्रदेश का, कमलनाथ जी की सरकार इन्होंने गिराई है। आपके सामने मुद्दा है मणिपुर का, आपके सामने मुद्दा है महाराष्ट्र का। और अब इनकी जब ये पोल खुलने लगी, जनता के सामने आई कि भाई ये सरकारों को हॉर्स ट्रेडिंग करके गिरा रहे हैं, अब इन्होंने ये नया सगुफा निकाल दिया। इन्होंने दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ किया था। केजरीवाल जी को बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया और फिर कहा कि भाई आप इस्तीफा दो। उनकी सरकार गिराने की कोशिश करी। केजरीवाल जी तो समझदार आदमी थे, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दूंगा नहीं, संविधान में यह है नहीं। लेकिन बिल्कुल। उन्होंने, कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित किया, उनकी जमानत ली, कहा आप पे कोई किसी तरीके का कोई मुकदमा नहीं बनता है। तो ये अब इन लोगों की साजिश है कि क्योंकि जनता तो इनसे ऊब चुकी है माननीय नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से। अब इन्होंने एक नया वो किया है कि भाई सर, जनता अगर हमें मैंडेट नहीं दे तो दूसरे दलों के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को झूठे मुकदमे में आप बंद कर दो, 30 दिन तक जेल में रखो, जमानत मत होने दो। और जब 30 दिन बाद उनको कह दो भाई आपको बर्खास्त किया जाता है, और फिर अपनी वहां सरकार बना लो। तो नहीं, पर ये आपकी देखिए तो सरकार बन ही प्रजातंत्र नहीं की पा रही हत्या कहीं। है। आपकी तो सरकार कहीं बन ही नहीं पा रही, आप एडवांस में ऐसा क्यों सोचते हो कि भाई ऐसा हमारी होगा? सरकार सब जगह बन रही है भाई साहब। आप देखना केंद्र में भी सरकार हमारी बनेगी इस बार। अब जिस तरीके से इन्होंने वोट चोरी करी है बिहार में, इनको सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने इनको लताड़ लगाई है कि आप वापिस जोड़िए इन लोगों को जो आपने 65 लाख वोट हटाए हैं। अब ये आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी की डिग्री का विवाद हो रहा है, माननीय स्मृति बिल्कुल। ईरानी जी की डिग्री का विवाद हो रहा है, उसमें तो हाई कोर्ट से ये मुकदमा लड़ते हैं 9 साल, सरकार का करोड़ों रुपए खर्च करवा देते हैं और उनकी डिग्री को सार्वजनिक नहीं कर रहे। और एक तरफ 2016 में खुद अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाई थी कि ये इनकी डिग्री है, डीयू से इन्होंने एमए किया और बीए किया है। अब उस डिग्री में क्या हो गया? तो ये हाँ, तो लोग इस खुद डिग्री को फर्जीवाड़ा क्या मान करते रहे हो हैं, आपकी? फंसने पहले लगे तो। पहले फर्जी थी क्या डिग्री, या अब जो कह रहा है कोर्ट वो? हाँ, फर्जी। नरेंद्र मोदी जी ने खुद इंटरव्यू दिया है, जब ये 2009 में 14 में प्रधानमंत्री बने थे, तब इन्होंने खुद इंटरव्यू दिया था कि वैसे तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं, जी। मैं उसमें नॉन मैट्रिक ही हूं। खुद इनका इंटरव्यू है नरेंद्र मोदी जी का। और अब ये बीए की डिग्री, एमए की डिग्री इनके पास कहां से आ गई? इसका मतलब ये, मैं तो ये कहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी ये कानून लाए हैं, इसको पास करवा रहे हैं, तो सबसे पहला मुकदमा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 400 BC का और धोखाधड़ी का दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इनकी डिग्री फर्जी है। और इनको नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, तब जाके दूसरे लोगों पर यह कानून लागू करना चाहिए। पाठक जी, एक बार बताएं, ये जो कानून 30 दिन वाला लाया जा रहा है, पहले तो इस पर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या है ये? भ्रष्टाचार के खिलाफ है या फिर राजनीतिक पैंतरा है कुछ बीजेपी का? दरअसल सर, ये जो संविधान संशोधन 130वां जो पेश किया गया है, दरअसल ये विरोध या पक्ष की कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि राजनीति में अपराधीकरण को कैसा रोका जाए। आजकल राजनीति में अपराधीकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। संविधान का जब निर्माण किया गया था, तब ऐसी परिस्थितियां उनके संविधान निर्माताओं के समक्ष नहीं थी कि कोई अगर जेल में चल जाएगा, कोई अपनी सीट पर रहते हुए, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। तब सोचा होगा, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि एक नैतिकता के नाते वो अपना आप ही उस शायद इस्तीफा दे दे। नहीं, पर लेकिन पाठक जी पिछले एक कुछ मिनट, मैं समय आपको में बीच कुछ में रोक रहा हूँ। पाठक जी एक मिनट भाई, जैसे केजरीवाल का, सत्येंद्र जैन का, दिल्ली के जो उदाहरण है, वो तो ये है ना कि उनको जेल में रख दिया गया और बाद में कोर्ट ने ही कहा कि इन पर कोई मुकदमा बनता नहीं है। कुछ इस तरह के अभी तो चल ही रहा है ना, चार्जशीट तक ये लोग उस समय तक पेश नहीं कर पाए।
तो ऐसे मामलों में क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं राजनीतिक रूप से कोई फायदा लेने के हिसाब से भी कुछ किया जा रहा हो? नहीं, उसमें एक चीज है सर कि मुकदमा कभी दोष सिद्ध नहीं हो पाया कोर्ट की तरफ से, वो एक बात है। लेकिन राजनीति में शुचिता तभी बनी रहेगी अगर किसी पे आरोप भी लगते हैं। खुद केजरीवाल जी ने पहले कहा था कि भाई अगर किसी पे आरोप लगते हैं तो उसको अपना पद छोड़ देना चाहिए। वो एक अलग बात है कि आरोप लगने के बाद 6 महीने जेल भी रहे लेकिन वो नहीं छोड़ पाए पद, वो एक अलग बात है। लेकिन राजनीति में शुचिता कैसे आए, इसके लिए पहली सीढ़ी तो एक राजनीतिक जो दल है वो अपने खुद के स्वयं के स्तर पर ऐसी कोई एक नैतिकता की लाइन खींचे कि भाई इस तरीके का अगर किसी भी राजनेता पर आरोप लगते हैं तो वो उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। पहले जैसे बहुत पहले की बात है, हवाला कांड में लाल कृष्ण आडवाणी और दिल्ली के मुख्यमंत्री खुराना जी के ऊपर लगे थे आरोप। उस समय में नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दिया था। तो ऐसे नैतिकता राजनेताओं को खुद को अपने जीवन में लानी चाहिए या राजनीतिक दलों को अपने पार्टियों में लानी चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के कानूनों की ना तो आवश्यकता पड़े ना इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो कि साहब जेल में। ये बात सही है कि जो आदमी जेल में चले जाएगा तो जेल से कैसे शासन चलाएगा वो। चलो एक ये बार बात मिश्रा तो जी, ये सही जो है, ये तो नैतिकता वाली बात है ये क्या जेल में जाने कांग्रेस पे लागू नहीं होती? नैतिकता की जो बात पाठक जी कर देखो, रहे हैं। कांग्रेस में तो नैतिकता इतनी है, कांग्रेस पार्टी के राज में जिस भी कांग्रेस के नेता पर कोई मंत्री पर आरोप लगे, कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा दिलाया। माननीय नटवर सिंह जी पर तेल घोटाले का आरोप लगा था, उनसे इस्तीफा लिया। सुरेश कलमाड़ी पे आरोप लगा था, उसमें ये जो कॉमनवेल्थ हुए थे उनसे इस्तीफा लिया और बाद में सुरेश कलमाड़ी भी एकदम उसमें निरपराध साबित हुए। तो कांग्रेस तो ये करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा अलग अलग है। ये इन लोगों में नैतिकता नाम की चीज नहीं है। इनका इस कानून को लाने का एकमात्र मकसद है कि जो दल इनके खिलाफ सत्ता में आए उनको किस तरीके से सत्ता से हटाया जाए। तो मेरा निवेदन इतना सा है, उस कानून में एक संशोधन करें कि अगर माननीय अदालत उस व्यक्ति पर कम से कम 5 साल की सजा उसको दे तो फिर उससे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लेना चाहिए। ये तो झूठे आरोप लगाते हैं रात दिन सब पर ही। अब बताइए, चुनाव आयोग बिहार में 65 लाख मतदाताओं को हटा देता है, जो लोग जिंदे हैं उनके नाम काट देता है मरे दिखाकर। राहुल जी उनके साथ घर घर जाके चाय पी रहे हैं और माननीय न्यायालय ने इनको फटकार लगाई है। तो अब ये कह रहे हैं जो कुछ जिंदा है, जो जिनका नाम कटा, अपना आधार कार्ड ला करके अपना नाम जुड़वाए। अरे तुमको नाम काटने की जरूरत क्या पड़गी भाई। हाँ जी, ठीक तो बात है। इलेक्शन नैतिकता कमीशन पे भारतीय जो आप जनता लोग पार्टी आरोप के लगा रहे लोगों हो, की सत्ता लोलुपता के लोग हैं। ये लोग कुर्सी से चिपट के रहना चाहते हैं। और आप मेरी बात राजेश जी एक नोट कर लीजिए, 2028 में राष्ट्रपति का चुनाव होएगा। ये मुझे शंका है, सत्यता इसमें 99% सही और उतरेगी, क्योंकि माननीय मोदी जी का जिस तरीके से खिलाफत हो रही है, ये साम दाम दंड भेद, ये देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और फिर एक कानून लाएंगे कि प्रजातंत्र इस देश का खत्म और मैं जिंदा रहूंगा जब तक तानाशाह बन के राष्ट्रपति बन करके और इस हिंदुस्तान पर राज करूंगा। क्योंकि इनका इतिहास है वो लाशों में बैठकर राज करने का रहा है। इन्होंने मिश्रा जी आप ये बहुत बड़ी बात 2002 कह में रहे गोधरा हैं। कांड ये जो कराया। आप कह रहे हैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 28 में तानाशाह के रूप में आ जाएंगे, ये आप बिल्कुल हाँ, ठोस इनकी आवाज प्लानिंग, अपनी स्थिति में कह रहे हैं ना, मेरी बिल्कुल सोच है। जिस क्लियर। तरीके से मैं इनकी हरकत देख रहा हूँ, ये माननीय अशोक गहलोत जी ने भी 6 महीने पहले शंका व्यक्त की थी, मैं उनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। इसलिए मेरा माननीय मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से करबद्ध निवेदन है कि चाल चरित्र और चेहरा तीनों एक जैसे रखें। और अगर आप वास्तव में सच्चे हैं तो आप प्रमाण दिखा दें, आपने कौन से सन में बीए की डिग्री आपके पास आई थी और कौन से सन में एमए की डिग्री आपके पास आई थी और कब आप कॉलेज गए या आपने प्राइवेट करी। आप उस चीज को सार्वजनिक कर दें, आपकी कॉपी दिखा दें। चलो आप जैसे ये नहीं पिछले तो अभी सबसे पहला चुनाव हुआ, कानून माननीय मोदी जी पर लागू होना चाहिए, 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मोदी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद देश में कानून इनको लाना चाहिए। चलो ठीक है, पर एक बार अपन ये माने तो जनता क्यों साथ है फिर, अगर ये सारा इतनी चीजें हैं, अभी चुनाव हुए और फिर जनता साथ नहीं है तो भाई साहब, जनता साथ नहीं है। इन्होंने ईवीएम में घोटाले किए, ईवीएम हैक करी, अब इनके प्रमाण आ रहे हैं ये वोट चोरी कर रहे हैं। ये लोग बेईमानी से सरकार बढ़ा रहे हैं। आप ऐसा करो, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी वास्तव में सच्चे हैं, देश के प्रति देशभक्ति इनमें है, तो ये चुनाव कराते बैलेट से, इनको बिहार में पता लग जाएगा।
अभी आपको इनको बिहार में दुनिया क्या आशंका जीरो है? पे समेट देगी। बिहार में भी गड़बड़ी की आशंका है क्या आपको? हाँ बिल्कुल आशंका है, लेकिन वह होने नहीं देंगे हम लग रहे हैं इनके खिलाफ। हमारे नेता राहुल जी लग रहे हैं और सारे सारे दल अब धीरे धीरे इनके खिलाफ लग गए कि वोट चोरी करके ये लोग सत्ता में आते हैं। ये लोग जिस तरीके से नैतिकता का ढोंग करते हैं, जिस तरीके की अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उतने ज्यादा ये लोग बेईमान है। कांग्रेस में एक चीज देखी जाती है कि नीचे के लेवल का कार्यकर्ता उतनी ताकत से नहीं लगता जितना बीजेपी में लग जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं हार का ये भी कारण रहता है क्या? नहीं नहीं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हमारे नेता राहुल जी के, खड़गे जी के निर्देशन में, अलवर में हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी के निर्देशन में, सड़क से लेकर सदन तक इनके खिलाफ आंदोलनरत है। कल भी हम एक वोट चोरी के खिलाफ यहाँ एक मुहिम कर रहे हैं रंगली के चौराहे पर। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में स्टॉप नोट चोरी के हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में नंगड़ी के चौराहे पर कल शाम को 3:30 बजे हम व्हीकल्स में स्टिकर लगाएंगे स्टॉप वोट चोरी। हमारा तो ये एक एक जो कार्यकर्ता मजबूती से लग रहा है, लेकिन देखो बेईमानी के सामने कितना ही मेहनती व्यक्ति हो उधार मान लेता है। ये जो वोट चोरी शब्द है, ये आपको क्या लगता है पॉलिटिकल ठीक है क्या? इस तरह का सर अपने जो सत्ता में है उसको आप चोर बोल रहे हैं? तो सब चोर को अगर चोर नहीं कहे तो क्या कहे? आप बता दो, वो शब्द आप बता दो, हम तो आपसे उसका इस्तेमाल करने लग जाएंगे। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, आप कांग्रेस एक राष्ट्रीय अगर दल है। योगेश मिश्रा चोरी करेगा तो दुनिया उसको चोर ही कहेगी। ठीक है, चलो तो आप चोर उसको कोई और चोर का कोई डकैत कह दे, इनको डकैत या डॉन कह दे। नहीं, ये तो आप तय करोगे कि आपको पॉलिटिकल शब्द है या ओरिजिनल शब्द बोल रहे हो आप। देखिए ये देश में ये 140 करोड़ का देश है राजेश रवि जी। इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान के संविधान में सबको नैतिकता से, भाईचारे से मेलजुल करके इस देश में रहने का अधिकार है। पहले इन लोगों ने भाई से भाई को लड़ा है, हिंदू मुसलमान करके। फिर ये लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर सत्ता में आए, अब वो इनकी पोल खुल गई तो अब ये दोबारा इन्होंने वोट चोरी शुरू कर दी। तो इस तरीके से सत्ता में तो नैतिकता अगर इनमें है तो ये बैलेट से चुनाव कराएं और ईमानदारी से दूध का दूध पानी का पानी करें। नहीं तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी में क्यों चले गए? अगर नैतिकता थी तो वहां रहना चाहिए था, उनको लड़ना चाहिए था। देखिए बीजेपी में एक वॉशिंग मशीन बन गई। कांग्रेस ने तो कोई नेता बेईमान था उसको निकाल दिया, जिसकी चोरी पकड़ी उसको निकाल दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक वॉशिंग मशीन लगा रखी है कि जब वो हमारा नेता कांग्रेस में रहता था उस पर चोरी का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी आरोप सिद्ध होने के बाद उसको निकाल देते हैं, तो वो इनकी वॉशिंग मशीन में धुल के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, वो ईमानदार हो जाता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का उदाहरण आपके सामने है। वो कहते थे चक्की पीसिंग, और जैसे ही बीजेपी में गए वो दूध के धुले हो गए, इनको उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया। तो ये आपको भारतीय लगता है कि जनता ये सारा पार्टी की जो ईमानदारी की वॉशिंग मशीन है ना, इनको उसको सही करना पड़ेगा। दूसरे दलों में तो आदमी चोर और इनके दल में जाते ही वो वॉशिंग मशीन में धुल के ईमानदार। नहीं, पर अब जैसे अभी कांग्रेस में तो एक कर्नाटक के विधायक के पास तो करोड़ों रुपए कैश मिले हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वहीं पे आप कह रहे हैं। तो क्या वो उसको क्या मानते हो आप? अभी देखा होगा आपने, एक विधायक के पास पूरे घर में कैश मिले हैं। आप राजेश रवि जी, ये जांच का विषय है। करोड़ों रुपए कैश किसी बिजनेसमैन के पास हो सकते हैं, जांच का विषय। अगर वो व्यक्ति दोषी हुआ तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन दोष साबित होने के बाद झूठा आरोप लगाकर अब मोदी जी ने अरबों खरबों रुपए अपने मित्रों को दे रखे हैं, अडानी जी को और अंबानी जी को, उनके छापा ये मार दे तो इनकी पोल खुल जाए कितने रुपए इनके पास कैश है। तो झूठा आरोप लगाने से नहीं, ये कानून इसीलिए तो ला रहे हैं, ये आरोप सिद्ध कर दे अदालत। तो निश्चित रूप से हम हमारे नेताओं से निवेदन करेंगे कि जो व्यक्ति चोरी में पकड़ा गया, जिसके पास 2 नंबर का पैसा मिला नैतिकता के आधार पर, उसको पार्टी सजा दे। हम चोरी के खिलाफ हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी एकदम शुद्ध ईमानदार राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं, देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको कोई पद से मोह नहीं है, मोदी जी को कुर्सी से मोह है, कुर्सी से चिपके हुए हैं। अब 75 साल की उम्र हो रही है 20 सितंबर को इनकी। इन्होंने खुद कानून बनाया था कि 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का नेता को पद छोड़ देना चाहिए। मोदी जी नैतिकता के आधार पर 75 साल के बाद पद छोड़ दे, मान जाएंगे वास्तव में देश के हितैषी हैं और ईमानदारी से रहते हैं, इनकी करनी और कथनी एक है। नहीं तो मान लेंगे मोदी जी की करनी और कथनी में फर्क है।
उनके खुद के लिए 75 साल बैगन की पक्ष, चिंता दूसरे आपको को क्यों हो अपक्ष। रही है? कांग्रेस क्यों कर रही है? उनके 75 साल में वो उनका फैसला नहीं, है, वो क्या हम करेंगे? चिंता नहीं, हम तो इन्होंने जो खुद मोदी जी ने कहा था कि 75 साल के बाद व्यक्ति को संन्यास ले लेना चाहिए बीजेपी के को, तो हम तो याद दिला रहे हैं इनको। अच्छा, हमको चिंता नहीं हो रही, हम तो इनको याद दिला रहे हैं कि आपने ये बात कही थी। अब 20 बिल्कुल। सितंबर को आप मत छोड़ो, अगर चलो, नैतिकता है तो, जी जी, और नहीं तो चलो। मान लेंगे आप कद्दी और कद्दी अलग अलग है। आप चलो, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, अलवर के हैं, तो एक सवाल मैं आपको अलवर से संबंधित पूछता हूं कि अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ पर हर दिन नजर भी आते हैं, बहुत प्रोग्रामों में शामिल होते हैं, तो उनके जो 1.5 साल लगभग हो गया, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हो? हुआ है डेवलपमेंट या कुछ खास नहीं नजर आता? 1.5 साल का डेवलपमेंट भूपेंद्र जी ने किया है। देखो मैं बताऊं अब क्या क्या डेवलपमेंट किया इन्होंने। हाँ जरा। भूपेंद्र जी ने सीटीएस में घोटाला करके सरिस्का के शेरों को खतरे में डाल दिया। इनके बीजेपी के निष्कासित विधायक माननीय ज्ञानदेव जी इन पे 500 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं। अलवर जिले के खान मालिक इन पे 100 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं। एक खान मालिक ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि साहब आपका डीएफओ मुझसे 2 करोड़ रुपए नकद मांग रहा है आज ही, और फिर 30 लाख रुपए महीने किस्त मांग रहा है। मैं बिजनेसमैन आदमी हूं, अभी इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे रिश्वत की पैसे की आप किस्त करा दो। वो चिट्ठी आप चाहो तो मैं आपको भेज दूंगा। मीडिया पे भूपेंद्र जी ने ये डेवलपमेंट किया है। भूपेंद्र जी ने टहला इलाके में खान व्यापारियों से मिलकर के सीटीएस का इलाका चेंज करा दिया, जबकि वहां 9 टाइगर रह रहे हैं। ये टाइगर बचाने की बात कर रहे हैं, और टाइगरों के हितैषियों कोई संस्था है टाइगरों की, उसके अध्यक्ष भी बन गए टाइगर बचाने वाले की, और यहाँ अलवर में टाइगरों को मारने पर उतर हुए। ये इन्होंने डेवलपमेंट किया है। अभी कांग्रेस राज में माननीय अशोक गहलोत जी ने माननीय हमारे नेता भंवर जितेंद्र जी की सिफारिश से खैरथल तिजारा नया जिला बनाया। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उसका नाम चेंज करना पड़ा? उसका नाम इन्होंने बदल के खैरथल और तिजारा का अस्तित्व खत्म कर दिया। जी का भी, ये लोग हमारे किए कार्यों का नाम बदल रहे हैं या उन स्कीमों को खत्म कर रहे हैं। ये इनका विकास है। आप मुझे एक भी बड़ा काम गिना दो भूपेंद्र जी ने पिछले 1.5 साल में किया हो, एक भी। वो मैं तो आज उन्होंने से एक पूरी भूपेंद्र किताब जी को जारी की हुई है, एक कि मैंने इतने सारे काम किए। सलाह, तो किताब सब कांग्रेस राज के सैंक्शन काम है, वो पूरे हुए कांग्रेस राज के। बीजेपी ने क्या कर दिया भाई साहब? जी। मैं भूपेंद्र जी को आप भले लाइन पे ले लो, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो। ये भूपेंद्र जी से मेरा निवेदन है कि अलवर की जनता ने एक बड़े आदमी को चुना था कि बीजेपी का बड़ा नेता अलवर में विकास कराएगा, और विकास के नाम पर ये विनाश कराना शुरू कर दिया इन्होंने। सरिस्का का सीटीएस एरिया खत्म, सरिस्का अलवर जिला जो बचा है इसमें केवल इसके आपके पर्यटकों के सिवा कोई चीज है नहीं। अब पर्यटक जाते हैं सरिस्का को खत्म करने पर उतारू हो गए, शेरों को खत्म करने पर उतारू हो गए, खानों में ये घोटाला करने लग गए। अभी अलवर शहर के नगर निगम का उदाहरण, राजेश जी आपको पता है कि नहीं, यहाँ सफाई का ठेका हर साल सफाई का ठेका 2.5 से 3 करोड़ रुपए का होता था। उसको इन्होंने एक साथ 7 साल का करवा दिया 272 करोड़ का। ये माननीय भूपेंद्र जी विकास कर रहे हैं। कम से कम 200 करोड़ का घोटाला है सफाई, 225 करोड़ का, 250 करोड़ का। अभी डेयरी में कोई मशीन आनी थी 25 करोड़ रुपए की, उस 25 करोड़ की, वो उसका इन्होंने एस्टिमेट बढ़वा दिया 225 करोड़ का। वो भूपेंद्र जी ने ये विकास किया है। अभी इन्होंने 50 ऑटो टिपर खरीदे जिसका उद्घाटन हमारे प्रदर्शन करने के बाद इन्होंने किया था। वो ऑटो टिपरों में टायर पुराने, आप जाके देख लो, नए टायर नहीं है उसमें। ये लोग पैसा खा गए। नहीं तो जब इतने सारे और आरोप हैं अभी तो इन्होंने कांग्रेस क्या कर जेसीबी रही है? खरीदी है। राजेश जी सुनो, नगर निगम पे जेसीबी खरीदी है, वही जेसीबी नोएडा में तो आ रही है 28 लाख की, और अलवर नगर निगम में वो जेसीबी आई है 35 लाख की। मेरा माननीय भूपेंद्र जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि या तो ये सारे घोटालों की जांच करा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएं, नहीं तो हम ये मानेंगे कांग्रेस के लोग कि भूपेंद्र जी सारे घोटालों में शामिल है। नहीं तो अभी और इनकी कांग्रेस तय से सारा काम क्या हो रहा कर है। रही है इन सारे मुद्दों पे? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने 2 बार प्रदर्शन कर दिया, 3 बार। कांग्रेस अच्छा। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके खिलाफ कर रही है। जी मैंने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको भेज देता हूं अभी, और जी। भूपेंद्र जी तक वो पहुंच भी गई। हम्म। तो आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ है, पत्रकारिता को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं। आपके भी नैतिक दायित्व है कि इस अलवर जिले को बचाने में कांग्रेस का आप साथ दो। माननीय भूपेंद्र जी तक ये बात पहुंचाओ कि
या तो आप इसमें शामिल हो और शामिल नहीं हो तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाओ। अब इन्होंने बताओ खैरदल तिजारा का नाम बदल दिया। बाबा भरतरी को जो सारा राजपाट छोड़ गए थे, सत्ता से परेशान होकर वो भजन करने अलवर में आए थे, फिर इन्होंने उनको राजनीति में घसीट दिया। नाम ही भरतरी नगर रख दिया। भरतरी बाबा हमारे भी लोक देवता है, हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन आप भरतरी जी को राजनीति में घसीट रहे हो। पहले आपने राम जी को घसीटा तो राम जी ने आपका अयोध्या में इलाज कर दिया। अयोध्या से चुनाव हारे थे, इन्होंने अधूरे राम मंदिर का लोकार्पण कर दिया फोटो के चक्कर में। और अब अलवर में बाबा भरतरी को राजनीति में घसोट रहे हैं। और फिर ऊपर से एक बात और कह रहे हैं कि इनका कल मैंने स्टेटमेंट सुना था राजेश जी, कि जो लोग गायों को कटवाते हैं वो बाबा भरतरी के नाम का विरोध कर रहे हैं। भूपेंद्र जी का विरोध है, बयान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भूपेंद्र जी को बता देना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा उठा लो, सबसे ज्यादा चंदा बीफ निर्यातक जो व्यवसायी है ना, उन्होंने दिया इनको, जो गाय के मांस का निर्यात करते हैं। तो गाय तो ये लोग कटवा रहे हैं जो गोरक्षक होने की बात कर रहे हैं, और बदनाम ये कांग्रेस को करते हैं। ये भूपेंद्र जी हो चाहे कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता हो अलवर में, एक के भी घर में गाय नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं, मैं फख्र से कह सकता हूं मेरे घर में देसी गाय रखता हूं मैं, और गौ माता का दूध पीता हूं, उसी की छाछ पीता हूं, उसी का दही खाता हूं, और गौ माता की सेवा करता हूं। और ये लोग गौ सेवा के नाम पर इस देश में भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा चंदा जो गोमांस बेचते हैं उनसे लिया इन्होंने। चलो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा। मिशन सच लगातार विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता रहता है। जो भी साथी किसी सब्जेक्ट में अगर एक्सपर्ट हो तो वो हमें खुद भी व्हाट्सएप नंबर 9649856000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम उनको भी आगे आने वाली विभिन्न परिचर्चाओं में जोड़ेंगे। और जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और हमें प्रतिक्रिया भी दें कि इस तरह के प्रोग्राम को आप किस तरह देखते हैं, आगे इसमें क्या संशोधन देते हैं। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद पाठक जी, नमस्कार। नमस्कार।